आज ब्लॉक हेडक्वार्टर वगन अपर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं का सम्मान करने की अपील की गई। उम्मीद प्रोजेक्ट के हेड विकी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी उत्साह व प्रेरणा के रूप में मनाया गया। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में एकत्रित हुए कि किस मुद्दे को लेकर? हम लोग पुराना पेंशन के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पहले तो सभी को पुराने पेंशन मिलती थी। अब इधर 2004 के बाद से महिलाओं को या किसी भी विभाग में नहीं मिल रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज महिला दिवस है। जी, महिला दिवस है, इसीलिए सभी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। और हम लोगों को सम्मान नहीं चाहिए, हम लोगों को पुराना पेंशन चाहिए। सम्मान के साथ पुराना पेंशन चाहिए। पूर्व में भी आप लोगों ने कई बार आवेदन वगैरह दिया, तो उसमें क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं की गई। कब तक आप लोग ऐसे ही ज्ञापन देते रहेंगे? जब तक मिलेगा नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक ओपीएस हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। हड़ताल पुराना पेंशन के लिए करते रहेंगे, आंदोलन करेंगे। अभी तक आप लोग लगभग 3 से 4 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। जी, अभी तक तो आप लोगों की मांग नहीं मानी गई, तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? भोपाल में हम लोग धरना देंगे और पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं, सभी लोग एकत्रित उन सब से आह्वान करेंगे और सब वहाँ इकट्ठा होके धरना देंगे। हम महिला दिवस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हमें कोरा सम्मान नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, क्योंकि पुरानी पेंशन से ही हमारे घर परिवार समाज सब में हमारा सम्मान होगा। दिखावे का सम्मान हमें नहीं चाहिए। और हमारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो हम लोगों के भाई बने हैं, बच्चों के मामा हैं, उनसे यही अपील करेंगे कि अगर आप भाई हैं तो वास्तव में अपनी बहनों की आवाज़ को सुनिए, नहीं तो कोरा सम्मान ना तो भाई को मिलेगा और ना ही बहन को मिलेगा। आपका? मैं संध्या पांडे, संयोजक न्यू मूवमेंट फॉरवर्ड पेंशन। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपलक्ष्य में महिला दिवस के अवसर पर जबकि पूरे विश्व में महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारा बुढ़ापा जो है, हमारा भविष्य जो है खतरे में है। हम पूरा सम्मान लेके क्या करेंगे? हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे भाई बनते हैं। मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि मेरी बात उनके तक पहुँचे कि अगर वो बहनों को सचमुच प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, तो हमारा बुढ़ापा जो है वो सुरक्षित करें और एनपीएस को हटाएं और पुरानी पेंशन दें। माननीय वो अपने लिए अगर पुरानी पेंशन लेते हैं तो हमारे लिए नई पेंशन क्यों? अगर हमारे लिए नई पेंशन है तो उनके लिए भी नई पेंशन हो। ये दोहरा चार चरित्र सरकार का जो है शोषणकारी है, दमनकारी है। मैं इस दमनकारी नीति की निंदा करती हूँ और अपनी बात मैं अपने रहनुमाओं तक, आकाओं तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को कोरा सम्मान नहीं, हमको अपनी पुरानी पेंशन चाहिए, जिसमें हमारा बुढ़ापा जो है सुरक्षित रहे और हम अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। नहीं तो मेरा कहना है, मेरी मांग है कि जब हम रिटायर हों तो हमको पेंशन के साथ साथ एक सल्फास की डीबी भी दे दे, तो हम आत्महत्या करके मर जाएं। घुट मरने से अपने परिवार को भी मार दे। घुट मरने से अच्छा है कि हमको एक साथ मौत दे दी जाए। 800 रुपये में 70,000 पाने वाले कर्मचारी को 800 रुपये पेंशन मिलते हैं और 800 में हमारी ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ भी नहीं आती। कोई भी वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है। एक और आप अटल पेंशन योजना चलाते हो, दूसरी ओर जीवन भर कार्य करने वाला कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसे एक पैसे पेंशन नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? आप 5 साल के लिए कोई एक विधायक 2 दिन के लिए विधायक बन जाता है तो उसकी पेंशन बन जाती है। हम 25 साल 30 साल सेवा करें और हमारी पेंशन है। अंत में मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस उपलक्ष्य में सभी माताओं बहनों को जो है बधाई देना चाहती हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि बुने हुए स्वेटर में अनपढ़ माँ ने भेजा पैगाम, देहरी आंगन द्वार बुलाते कब आएगी अपनी। अरसा बीता ब्याह हुए, क्या अब भी आती मेरी याद, तड़प रहा मन तुझे देखने, देखा ना बरसेगी। मोर कबूतर छत पर अब भी दाना चुगने आते हैं, बरसाती काले काले बादल तेरा पता पूछ कर जाते हैं। रात की रानी की खुशबू में तेरी महक समाई है, हवा चले तो यूं लगता है बिटिया जैसे आई है, बिटिया जैसे आई है। मुख्यमंत्री जी, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जब नारा लगाते हैं तो बेटियों का बुढ़ापा भी सुरक्षित करो, यही मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन।